खबर के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों में लगातार इजाफा होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल की बढ़ गई है मुसीबत, क्योंकि सीएम केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुबह 10 बजे पेशी होनी है। ईडी की शिकायत के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजा था। ईडी ने अदालत में कहा कि वो शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन भेज चुकी है और सीएम केजरीवाल अब तक जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इस मामले में एजेंसी 19 फरवरी को पेश होने के लिए केजरीवाल को समन भेज चुकी है। तो अब केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोर्ट ने समन भेजा है और अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। ईडी की शिकायत के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को ये समन भेजा था। शराब नीति घोटाला का ये मामला, जिसमें पहले से ही कई करीबी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पहले ही सलाखों के पीछे हैं और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन भेज चुकी ईडी की टीम, क्योंकि अभी तक जांच एजेंसी के सामने वो पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट के निर्देश के बाद अब उन्हें पेश होना है। तो ये बड़ी जानकारी आज सुबह 10 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी है। और इसके पहले अरविंद केजरीवाल बार बार कह चुके हैं कि बीजेपी चाहती है कि उनकी गिरफ्तारी हो। जांच एजेंसियां जो है उन्हें गिरफ्तार करना चाहती हैं। 5 बार समन भेजने के बावजूद जो है अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन वो तमाम मंचों से ये बात कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी संभव है। पुलकित हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं पुलकित का। पुलकित, आज 10 बजे अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। उसके पहले क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी संभव है, हो सकती है। देखिए, अब भी इस बात पर संशय बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल क्या आज कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे। उसकी 2 वजह हैं। पहला ये कि आज दिल्ली विधानसभा के अंदर विश्वास मत पर चर्चा के साथ वोटिंग होनी है। कल अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत को विधानसभा के अंदर रखा था और विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होनी है। 10:30 बजे उन्हें कोर्ट भी पहुंचना है। तो 2 चीजें हैं, या तो अरविंद केजरीवाल आज पहले कोर्ट जाएंगे या फिर विधानसभा में अपनी सरकार के लिए विश्वास मत पर चर्चा और वोटिंग में हिस्सा लेंगे। अब ये भी सूत्र कह रहे हैं कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल विश्वास मत और अपनी विश्वास मत पर चर्चा पर विधानसभा जाएं, ना कि कोर्ट जाएं, और कोर्ट में इस बात को रख दें कि उन्हें आज विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा में हिस्सा लेना पड़ा क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। तो अभी इस बात पर संशय बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल क्या कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे। उनका 10:30 बजे का समय है। पार्टी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, ना तो कार्यकर्ताओं को जुटाया गया है, ना ही किसी तरीके की भीड़ जुटाई गई है, ना ही ये संदेश दिया गया है अभी तक कि क्या अरविंद केजरीवाल कोर्ट जाएंगे या फिर विधानसभा जाएंगे। अभी पार्टी की तरफ से कुछ भी साफ नहीं किया गया, लेकिन सूत्र इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट न जाकर विधानसभा चले जाएं। जी, आप बने रहे पुलकित हमारे साथ। बड़ी खबर जो ये है कि आज जिस तरह से पुलकित जानकारी दे रहे हैं, पेश होने पर संशय बरकरार है। हालांकि 5 बार ईडी की टीम जब समन भेजी थी तब भी अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे थे पूछताछ के लिए, जिसके बाद कोर्ट में शिकायत की गई थी और अब आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। लेकिन विधानसभा वो जाते हैं या कोर्ट जाते हैं, इस पर नजर सबकी बनी रहेगी। ये बड़ी खबर और इस पर जानकारी दे रहे हैं। और बीच एक और बड़ी खबर ये, दिल्ली विधानसभा में आज विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा है। कल दिल्ली विधानसभा में ये प्रस्ताव पेश किया गया था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत प्रस्ताव जो है वो रखा था और प्रस्ताव के जरिए आप विधायकों के एकजुट दिखाने की कोशिश दरअसल की गई थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कई बार आरोप लगा चुके हैं कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश जो है वो की गई है। ऑफर जो है वो बीजेपी की तरफ से दिए गए। अरविंद केजरीवाल ने ये दाव ऐसे वक्त पर चला है जब दिल्ली पुलिस उनसे आप विधायकों की खरीद फरोख्त पर सबूत मांग रही है। बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने आप विधायकों की एकजुटता को दिखाने के लिए विश्वास मत प्रस्ताव की कवायद की है। आप संयोजक कई दफा बीजेपी पर आरोप भी लगा चुके हैं, आप विधायकों की खरीद फरोख्त की और दिल्ली सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी पर। कल भी सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में बीजेपी पर बड़ा हमला किया था और ऐसे में क्योंकि दिल्ली विधानसभा में आज विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा है, देखना होगा क्या कोर्ट जाते हैं या फिर सीधे विधानसभा जाते हैं और आज एक बार फिर से पेश नहीं होते हैं। तो ये बड़ी खबर और पुलकित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में आज गहमा गहमी काफी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहाँ तो जाहिर तौर पे ये पूरा जो तथाकथित शराब घोटाला, ये कोई शराब घोटाला नहीं है। इन्होंने कोई जांच वांच नहीं करनी। इन्होंने जैसे अन्य प्रदेशों में हम देख रहे हैं, एक के बाद एक पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं केवल झूठे झूठे केस करके। इनका मकसद यहाँ पे दिल्ली के अंदर शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है।
गिरफ्तार करके, और इनका मकसद दिल्ली के अंदर सरकार गिराना है, क्योंकि इन्हें पता है कि दिल्ली में ये चुनाव तो जीत नहीं सकते, पूरी जिंदगी में भी नहीं जीत सकते दिल्ली में चुनाव। तो अब चुनाव नहीं जीत सकते तो किसी भी तरह से ये इन प्रकार सरकार गिरा के और सरकार बना लो यहाँ पे। तो लेकिन ये भी इनका ऊपर वाले की दया है हमारे ऊपर, जनता का विश्वास है, ये प्रयास इनका सफल नहीं रहा। तो ये देखने के लिए और जनता को दिखाने के लिए कि हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा, हमारे सारे के सारे एमएलए आज भी हमारे साथ हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत प्रस्ताव जो है वो विधानसभा में पेश किया है, लेकिन इसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा सवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर खड़ा किया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि केजरीवाल को अपने ही विधायकों पर विश्वास नहीं है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां देखिए ये सवाल बीजेपी की तरफ से खड़े किए गए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल से पूछा है कि क्या उनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, वो अंदर से डरे हुए हैं। आप विधायकों को केजरीवाल पर भरोसा नहीं और केजरीवाल को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं। अरविंद केजरीवाल जी अपनी सरकार के एमएलओ पे विश्वास नहीं करते और खुद अपनी सरकार के लिए ही विश्वास मत ला रहे हैं। वो जानते हैं करप्ट अरविंद केजरीवाल जी को एमएलए नहीं पसंद करते। वो डरे हुए हैं कि 19 तारीख को अगर उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो एमएलए उनका बाद में साथ नहीं देंगे और वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। एमएलए उनको नहीं पसंद करते, इसलिए आज वो विश्वास प्रस्ताव खुद ही ला रहे हैं ताकि अगले 6 महीने तक विश्वास प्रस्ताव ना लाना पड़े। हम कहते थे अरविंद केजरीवाल जी बेईमान हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लूटा है। हम कहते थे उनके एमएलए उनको नहीं पसंद करते, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी ने सब कुछ खुद ही साबित कर दिया। तो पुलकित नागर हमारे साथ लगातार बने हुए। पुलकित, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जहां बीजेपी पर सवाल उठाती है, वही बीजेपी का भी ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल को तो अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है, इसीलिए तो विश्वास मत पर की बात उन्होंने पेश की। और साथ ही सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या जानबूझकर ऐसा किया गया है ताकि पेशी से अरविंद केजरीवाल बच सके। आज देखिए, अरविंद केजरीवाल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, जो बात सिरसा कह रहे हैं कि उनके विधायक उन्हें पसंद नहीं करते, उससे ठीक विपरीत बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश लगातार होती है। उनके विधायकों को लालच दिया जाता है, उनके विधायकों से बात करने के लिए लोग भेजे जाते हैं उनके पास में। और ऐसे 2 विधायकों ने अरविंद केजरीवाल को शिकायत की। ये बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। और 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया और 21 विधायक ऐसे थे जिनसे संपर्क लगातार साधा जा रहा था। अब सिरसा ये बात कह रहे हैं कि उनके विधायक उन्हें पसंद नहीं करते हैं, ये बात उनके पास तक पहुंची है। तो कहीं ना कहीं विधायकों को लेकर दिल्ली में और सरकार को लेकर दिल्ली में राजनीति लगातार हो रही है। और अरविंद केजरीवाल ने कल जब ये बात ट्वीट की कि वो विश्वास मत सदन के अंदर रखेंगे, तो सबसे पहला सवाल यही उठा कि विश्वास मत की जरूरत क्यों आन पड़ी। क्या विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव सदन के अंदर रखा, उस पर चर्चा की मांग की? ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन विश्वास मत खुद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और ये कहा कि वो विश्वास मत पर चर्चा कराते हुए विश्वास मत दोबारा से हासिल करेंगे। टेक्निकली अगर इसे समझे तो एक बार विश्वास मत हासिल करने के बाद 6 महीने तक सरकार को दोबारा से सदन में विश्वास मत हासिल करने की जरूरत नहीं होती है। तो एक ये भी बात मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं 6 महीने तक सरकार को और स्ट्रांग करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल मैसेज के जरिए देना चाहते हैं और साथ ही अपनी उस बात को स्ट्रांग करना चाहते हैं जिसमें वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते रहते हैं। जी पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो